हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास है एक पीपल लीफ स्केलेटन। और इसका स्केलेटन कैसे निकालते हैं, मैंने इससे पहले एक पीपल लीफ की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। तो पीपल लीफ का स्केलेटन निकालना बहुत ईजी है। मैं पीपल ट्री से लीफ लेकर आती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि जो लीव्स ख़राब हो रही हैं, जिनमें कुछ वर्म्स लग रहे हैं, वो लीव्स लेकर आऊँ। क्योंकि वो लीव्स ऑलरेडी वर्म्स लग गए हैं, ख़राब हो रहे पत्ते, तो उनको लाकर मैं पानी में भिगो के 7 डेज़ के लिए रख देती हूँ। बट एक ही पानी 7 डेज़ तक नहीं रहता है। आफ्टर 2 डेज़ वो पानी चेंज करती हूँ, बिकॉज कि अगर 7 दिनों तक एक ही पानी में आप डाल के रखोगे तो उसमें स्मेल आने लगती है। इसके लिए मैं हर 2 दिन के बाद वो पानी को चेंज करती हूँ। एंड चलिए अब देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वैसे तो थंबनेल देख के आप सभी को पता लग ही गया होगा कि क्या बनने वाला है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ माता रानी पेंटिंग। और जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग रहा है कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर और आशीर्वाद के साथ बना हुआ है। हम कोई भी काम जब बहुत ही शिद्दत के साथ करते हैं, जब हमारा पूरा ध्यान उस काम पे होता है, तो हमें बोलते हैं ना कि प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है एक्रेलिक पेंट। और थोड़ा-सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि जो पीपल लीफ का स्केलेटन है, उसके ऊपर एक तो आप ऐसा पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, नीचे के पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आप बिना ड्रॉ किए भी कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बनाइए। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप जो ड्राइंग बना रहे हैं, वो प्रॉपर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नीचे आप, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके नीचे आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी चीज़ को पेंटिंग करने से पहले, तो वो ज़्यादा परफेक्ट बनता है। एंड अगर डायरेक्ट हम पेंट करते हैं, तो कभी-कभी वो परफेक्शन नहीं आता है और उसका शेप खराब हो जाता है। बट जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वो ड्रॉ नहीं किया है। इसके लिए मुझे बहुत सँभल-सँभल के बनाना पड़ रहा है। बेटर होता कि मैं इसको पहले ड्रॉ करती, फिर उसके ऊपर पीपल लीफ रखती एंड फिर उसके ऊपर पेंटिंग स्टार्ट करती। मैंने डायरेक्ट ही एक्रिलिक पेंट से स्टार्ट कर दिया है। एंड मैं जो बना रही हूँ, थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो आज मैं कुछ बात शेयर करती हूँ आपके साथ। बेसिकली ये सारी बातें मैंने बचपन में सुनी हैं मेरी दादी से। और बहुत सारी साइंटिफिक जो चीज़ें हैं जो मुझे आज पता चलती हैं, वो मैंने काफ़ी पहले सुनी है, कहानियों में सुनी है। और जैसे कि होता है कि इस टाइम पे अपना पूरा वेदर चेंज हो रहा होता है। चैत्र नवरात्रि हमारे जो लूनर साइकिल है, उसके हिसाब से जो लूनर साइकिल का फर्स्ट मंथ होता है, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा-सा जो नवरात्रि है, जो हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, उन सभी का साइंस के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। आजकल हम इतना डीपली नहीं पढ़ पा रहे हैं। और मैं ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया, मीन्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बताया, तो मुझे पता चला। नहीं तो ऐसे तो मुझे पता ही नहीं था। और शायद ये बचपन में ही पता चल गया था, तो अच्छी बात है कि ऐसी छोटी-छोटी कहानियों में भी हम बहुत कुछ देखते हैं। तो हमारे जो ऋषि-मुनि थे, उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन के बाद ये सब चीज़ें पता लगाई। और तभी जैसा बोलते हैं कि साइंस डेवलप हो गया है इतना ज़्यादा। बट उस टाइम पे शायद साइंस इतना डेवलप नहीं था, फिर भी हमें सभी चीज़ों की नॉलेज थी। और आज और भी ज़्यादा हो रही है, तो धीरे-धीरे ज्ञान बढ़ता ही है। मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे जो पता है, वो हमारे में से, मतलब हमारे जो सर्कल है, उसमें से कितने लोगों को ये बातें पता हैं। तो जो हमारा हिंदी मंथ होता है, वो उसकी स्टार्टिंग, हमारे नए साल की स्टार्टिंग चैत्र प्रतिपदा से, मतलब चैत्र मंथ का फर्स्ट डे, तो हमारी नवरात्रि स्टार्ट होती है। एंड यही हमारा हिंदी मंथ भी स्टार्ट होता है। हिंदी मंथ का फर्स्ट मंथ मीन्स हमारा नया साल स्टार्ट होता है।
तो हिंदी मंथ के हिसाब से चैत्र हमारा पहला महीना है। जैसे हम इंग्लिश में जाते हैं तो हमारा जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, वैसे हमारा चैत्र फर्स्ट मंथ होता है। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बताती हूँ और इस टाइम पे जो हमारा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में जितने भी अलग-अलग ग्रह हैं, सबकी कंडीशंस भी अलग-अलग होती है। लेकिन हमारी पृथ्वी की एक ख़ास कंडीशन होती है कि इस टाइम पे जो सनलाइट है वो इक्वली हमारे अर्थ पे आती है एंड हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें वो इक्वली डिवाइड होती है। मीन्स दोनों जगह वो बराबर से डिवाइड होती है। तो इस टाइम पे बेसिकली दिन और रात बराबर होते हैं। तो एग्ज़ैक्टली अभी तक जो था वो डे और नाइट दोनों का ड्यूरेशन सेम था, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन आज के बाद से मीन्स चैत्र नवरात्रि से ही जो फर्स्ट होता है उससे हमारा जो दिन होता है वो बड़े होने लगते हैं और रातें जो हैं वो छोटे होने लग जाती हैं। तो डे का ड्यूरेशन लंबा हो गया और रातें हमारी छोटी हो गई। बेसिकली अगर देखा जाए तो इन सब का हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है? अ, मुझे ना कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि मैंने जो बातें सुनी और आज मैं देख रही हूँ मीन्स हम आज कहाँ पे देखते हैं, हमें साइंस से पता चलता है। बट उस टाइम पे जब मैंने ये बात सुनी कि हार्डली मैं 10 इयर्स की रही होंगी और तब से मुझे ऐसा क्योंकि मुझे जानने की इच्छा थी और उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कहीं पे गूगल नहीं होता था या कुछ नहीं होता था, लेकिन हम कहानियाँ बहुत सुनते थे। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो हमें कहानियाँ बहुत सुनाते थे। और उन कहानियों को सुन कर ही हम बड़े हुए। तो हमें हमेशा एक अंदर से आदत होती है ना बच्चों को कि इसके आगे क्या, इसके आगे क्या? तो ऐसा पढ़ने और जानने की बहुत इच्छा रही मेरे अंदर। और फिर वो कहानियों को भी और पूछ-पूछ के सुनने की कि मीन्स मुझे इसके आगे का और जानना है। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि काफ़ी डेलिकेट काम है और बहुत सँभल-सँभल के करना है क्योंकि ये जो स्केलेटन लीफ है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। थोड़ा-सा भी गड़बड़ हुआ तो ये बीच से टूट जाएगा और बहुत सँभाल के करने वाला काम है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ज़्यादातर आउटलाइनिंग कर दी है एंड अब मुझे सिर्फ़ इसमें फिलिंग का काम करना है, जिसमें कलर को फिल करना है और इसको और कितना अच्छे से एनहांस कर सकते हैं, मैं वो कर रही हूँ। आप जभी भी कुछ ऐसा काम करिए वो बहुत ही सँभाल के करिए एंड थोड़ा स्लो करेंगे तो अच्छा है। अ, आपने देखा भी था कि मैंने इसके ऊपर पेंसिल से ड्राइंग नहीं करी थी, तो उस हिसाब से ये अच्छा बन गया है, माता रानी के आशीर्वाद से। नहीं तो इसको अच्छे से पहले ड्रॉ करिए एंड फिर उसके ऊपर काम करिए। यहाँ पर जैसे कि अभी मैं पहले बात कर रही थी कि हमारी बॉडी पे इसका क्या असर पड़ता है, जब ये वेदर चेंज होता है, जब ये हमारे सीज़न्स चेंज होते हैं, स्पेशली मौसम चेंज होते हैं, जब ये सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है और हमारे जो दोनों नवरात्रियाँ आती हैं ना, वो नवरात्रि मौसम के मीन्स चेंज लेकर या बोले तो वो चेंज के साथ ही होता है। जो हमारी चैत्र नवरात्रि होती है उसमें ठंडी से हम गर्मी में जाते हैं एंड जो हमारी शारदीय नवरात्रि होती है उसमें हम गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोनों का बहुत ही ख़ास कनेक्शन है हमारे नेचर के साथ और हमारी बॉडी के साथ। तो इस टाइम पे हमारी बॉडी भी एडजस्ट होने लगती है। हम देखते हैं कि जैसे-जैसे ये टाइम आता है, चैत्र का टाइम आता है, मीन्स चैत्र का महीना आता है, उस टाइम पे हमारी नींद जल्दी खुलने लग जाती है एंड बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं। आपकी बॉडी में एक अलग टाइप की फ्रेशनेस फ़ील होगी, जैसा कि हमारे एनवायरनमेंट में भी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर साइंटिफ़िक रूप से देखा जाए तो हमारी बॉडी जो है वो नेचर के साथ कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। तो हमारी बॉडी में भी इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारी बॉडी भी कई चीज़ों को अडॉप्ट करती है। उसमें अलग-अलग टाइप की चेंजेस होंगी। बॉडी ऑटोमैटिक ही फ्रेश हो जाती है एंड
तो बेसिकली जैसा कि मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया था कि इस टाइम पे जो हमारे बॉडीज़ के चक्रास हैं और नाड़ीज़ हैं, जिनके बारे में आज तो मुझे बहुत कुछ पता है, बट एट दैट टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि अभी वो पढ़ने और जानने की इच्छा है इसके लिए। तब सिर्फ़ सुन के होता था और उनके पास भी नॉलेज बहुत थी, लेकिन हम कितना सुनते हैं ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि जब हमसे कोई बड़ा हमारे कुछ बोलता है ना, तो हम कितना लेना चाहते हैं। अगर हमारे इंटरेस्ट का है तो हम बहुत सुनते हैं, अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बच्चों को भी जानने के लिए एंड हम सभी के लिए भी। तो बेसिकली इस टाइम पे हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो सारे, जो हमारे बॉडी के चक्रास हैं वो सारे क्लीन होते हैं और इस टाइम पे हमें अच्छे से मेडिटेशन करना चाहिए। सेकंड थिंग कि जो नवरात्रि में हम फास्ट रखते हैं, तो आप जैसा कि देखते हैं कि नेचर में भी चेंज होता है। नेचर अपनी जो सारी पुरानी चीज़ें ना उनको वो छोड़ देता है और फिर से नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं। और यहाँ पे मैं इसका बहुत ही प्रिटी सा बॉर्डर बना रही हूँ। ऐसे फ्रेश और वाइब्रेंट कलर्स अच्छे लगते हैं। ये येलो और येलो के साथ व्हाइट बहुत अच्छा लग रहा है। बट सब काम बहुत ही सँभल-सँभल के करने वाला है। तो आप जभी भी इस टाइप का काम करें बहुत ही सँभल के करिए, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए 4 नवरात्रि होती हैं, 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं, लेकिन जो 2 नवरात्रि होती हैं, जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, वो दोनों नवरात्रें 2 ऋतुओं के संधि काल या बोला जाए तो जब भी 2 ऋतुओं का मिलन होता है, उस टाइम पे आती हैं। और जब ऐसा 2 ऋतुएँ डिफ़रेंट-डिफ़रेंट मिलती हैं, तो आम तौर पे शरीर में जो हमारी बॉडी है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिससे बोलते हैं कि वात, पित्त और कफ का जो समायोजन है वो घट-बढ़ जाता है। मतलब चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं, तो इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली देखा जाए हमारे यहाँ के जितने भी फेस्टिवल हैं, उनका सबका रिलेशन हमारी बॉडी के साथ, हमारे जो साइंस के साथ, हमारे एनवायरनमेंट के साथ, सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। नवरात्रि जीवन की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उनको पॉज़िटिव एनर्जी में बदलने का काम करती है। ये विशेष रातें होती हैं। अगर यहाँ पे हम एक सोशल साइंस के नज़रिए से देखें, तो सामाजिक दृष्टि से नवरात्रि लोगों से घुलने-मिलने, नए संबंध बनाने और पुराने संबंधों को नई ऊर्जा के साथ पुनर्जीवित करने का भी टाइम होता है। साथ ही साथ हमारे हार्मोन्स, हमारी शारीरिक जो गतिविधियाँ हैं, हमारे शरीर को जो नियंत्रित करते हैं, मीन्स हमारा बॉडी जो है, वो सब हमारा हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। जो नवरात्रि के 9 डेज़ होते हैं, उसमें बेसिकली 3 शुद्धि चक्र होते हैं। तो प्रत्येक चक्र का एक अपना अलग-अलग सिग्निफिकेंट है और देखा जाए तो 3 रातों के जो 3 9 डेज़ हैं, उसमें 3-3 दिन का एक चक्र होता है। तो 9 डेज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अ, जो पहला चक्र है, वो देवी दुर्गा को दर्शाता है मीन्स जो ज़्यादातर भौतिक दुनिया में होने वाली शुद्धि का प्रतीक है। तो बेसिकली जो हमारी फ़िज़िकल बॉडी है, उसको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, उसके लिए हम उपवास रखते हैं एंड इस टाइम पे हम अपनी बॉडी की जो फ़िटनेस है, उस पे भी ध्यान देते हैं। इसके साथ ही साथ आता है दूसरा चक्र, जो नेक्स्ट 3 डेज़ का होता है। तो दूसरा चक्र देवी लक्ष्मी का प्रतीक है एंड ये चक्र जो हमारे भावनाएँ हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उसकी शुद्धि को बढ़ावा देता है। इस टाइम पे जो हमारा सूक्ष्म शरीर बोले जाएँ या जो भी सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ जो भी हमारी इमोशनल चीज़ें होती हैं, इमोशनल जैसे बोला जाए किसी चीज़ की कुछ गाँठें हैं, कोई चीज़ें तो उनको दूर करने के लिए इस टाइम पे वर्क करते हैं। और उस टाइम वो लोग करते भी थे, काफ़ी ग्रैंड तरह से नवरात्रि मनाई जाती थी, जो देवी के लिए कलश रखा जाता था, काफ़ी चीज़ें। मैंने अपनी लाइफ़ टाइम में तभी भोजपत्र देखा था। बेसिकली मैंने भोजपत्र जैसे देखा है कि देखा हुआ है बट ऐसे देखा जाए तो अभी मेरे बच्चों ने भोजपत्र नहीं देखा है। मुझे बहुत इच्छा है कि उन्हें मैं वो भोजपत्र दिखाऊँ।
एंड काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती थी जो उस टाइम पे इकट्ठी होती थी और हमारे अंदर बहुत ही बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी रहती है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जानने की इच्छा होती थी। एंड जो मेडिटेशन रूम होता था क्योंकि जो पूजा का रूम होता था वहाँ हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती थी, परमिशन नहीं होती थी। बेसिकली हम बच्चों को परमिशन नहीं होती थी क्योंकि हमारी बॉडी उतनी बोलते हैं ना हम कहीं भी बैठ जाते, कहीं पे भी खाते-पीते हैं, कहीं पे भी किसी के साथ भी घूमते हैं, बगीचे में भी चले जाते थे। तो वो लोग काफ़ी ध्यान रखते थे कि शुद्धिकरण का मीन्स आप पूरे नहाए-धोए हो, अच्छे से क्लीन हो। हमें परमिशन होती थी जब हम मॉर्निंग में फ्रेश होते थे, अच्छे से नहा-धो लेते थे तो पूजा करने की। या शाम को भी हम नहा के, स्नान करके ही आरती में पार्ट लेते। तो बेसिकली एक तो पहले ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि धीरे-धीरे चल रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है और मैं कुछ अपने जो पुरानी बातें हैं वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और जिनको-जिनको इसके बारे में पता है वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इन नवरात्रि के दिनों में जो शुद्धि होती है, वो 3 पार्ट में डिवाइड करी गई है कि 3 शुद्धि चक्र होते हैं। 9 डेज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जो पहला चक्र है वो देवी दुर्गा को दर्शाया गया है। ज़्यादातर जो हमारी फ़िज़िकल दुनिया में होने वाली शुद्धियाँ हैं, वो सब इसी चक्र के अंतर्गत आती हैं और यह भौतिक रूप से हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है और हमारे शरीर के लिए ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं एंड साथ ही साथ उसकी जो इम्पोर्टेंस है और उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो हमारा जो भौतिक शरीर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो दूसरा चक्र है वो देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और हमारी भावनाओं की शुद्धि को बढ़ावा देता है। तो इस टाइम में जो हमारा सेकंड चक्र का पीरियड होता है वो सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ होता है। तो इस टाइम में उपवास और ध्यान से हम अपने जो हमारे इमोशनल हेल्थ है उसको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो बोलते हैं ना कि बेकार की बातें हैं, जो बुराइयाँ हैं उनको अपने अंदर से हटाते हैं। जो थर्ड चक्र आता है, जो 9 डेज़ का जो पार्ट है, उसमें जो थर्ड चक्र है, वो देवी सरस्वती को दर्शाता है और यह मुख्य रूप से हमारी मन की गहनता मतलब गहराई को बहुत ही डीपली शुद्ध करता है। यह हमें जो डिफ़रेंट-डिफ़रेंट टाइप की चीज़ें हैं, जो हमारे मन को, हमारी मेंटल हेल्थ को हार्म पहुँचाती हैं, उन सब से हमें दूर करता है। तो ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है, उसको आध्यात्मिक तरह से शुद्ध करके हमारे शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। तो ये तो हमारे जो 9 डेज़ थे उनको 3 चक्रों में डिवाइड किया गया है। वो ये 3 डे के चक्र हैं, 3 देवियों को दर्शाते हैं और हमारी बॉडी के जो 9 चक्र हैं उनको हम इसी टाइम पे जागृत करते हैं। वैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जो शरीर के अंदर होते हैं एंड 2 चक्रास जो हमारा कॉस्मिक जो हमारे ब्रह्मांड में है, एक अर्थ चक्र है और एक कॉस्मिक चक्र और ये 9 चक्र मिलके हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, उसको बढ़ा देते हैं और उसका जो आंतरिक ऊर्जा रहती है, वो चेंज हो जाती है। हम अपने चक्रों को ग्राउंडिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, बैलेंसिंग और कनेक्टिंग नियमों के साथ रूल करते हैं। मीन्स हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा-ऐसा और काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं अ, जिनके बारे में बात करें तो और भी डीप जाऊँगी। अभी ये थोड़ी-सी जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी एंड इसके साथ ही साथ कन्फ्यूज़न नहीं रखूँ उसके लिए मैं बता देती हूँ कि जो 9 डेज़ हैं, वो देवी दुर्गा के 9 रूपों को सिग्निफिकेंट करते हैं। तो बेसिकली जो देवी दुर्गा के 9 रूप्स हैं वो सभी को पता है। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। मेबी शायद मैंने सीक्वेंस में बोला हो, नहीं भी बोला हो तो सॉरी क्योंकि अभी सारा ध्यान हमारा ये इधर माँ पे है और काफ़ी कंप्लीट हो गया है। मुझे सिर्फ़ वो आइज़ को कंप्लीट करना है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो इस पेपर के ऊपर है इसके लिए थोड़ा-सा अलग दिख रहा है। तो माता रानी के आशीर्वाद से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है
और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। एंड ये जो आईज़ है अभी उसकी खूबसूरती और बढ़ने वाली है। तो देखा जाए तो ये एक तरह से आशीर्वाद ही है कि इतनी अच्छी सी पेंटिंग कर पाई। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे मैं इसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालने वाली हूँ। एंड आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट टाइम कुछ नया लेकर। और बताइएगा ज़रूर कि जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी वो किस-किस को पता है एंड इसमें क्या सही है और क्या गलत है। वैसे तो देखा जाए हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको काफ़ी चीज़ें सिर्फ़ सुन के पता होती थी, जो उन्होंने अपने गुरुओं से सुनी हो या कहीं पे सीखी हो, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी हो। तो उनके नॉलेज को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं गलत हूँ कहीं पे तो प्लीज़ वो मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए जय माता दी।